हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस पाठशाला। देखते हैं आज का करंट अफेयर चैप्टर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? जो है उस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है सूची में सबसे शीर्ष राज्य है। महिलाओं को ऋण देने के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में जिस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का फैसला किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का फैसला किया है। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? तो ये देश है चीन। चीन देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषणचार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। आइए इस प्रश्न के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। भाषणचार द्वीप क्या है? भाषणचार द्वीप को थिंगारचार द्वीप भी कहा जाता है और भाषणचार द्वीप को चार पिया के रूप में भी जाना जाता है। तो इस फैक्ट को ध्यान रखना है। भाषणचार द्वीप को थिंगारचार द्वीप और चार पिया के रूप में भी जाना जाता है। इस द्वीप का गठन 2 दशक पहले बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखना है, मेघना नदी के मुहाने पर हिमालयन गाद से हुआ है। मेघना नदी के मुहाने पर हिमालयन गाद से हुआ था। यह द्वीप 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह निर्जन द्वीप दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में हटिया द्वीप से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो यह फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। इस द्वीप का गठन 2 दशक पहले बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर हिमालयन गाद से हुआ था। यह द्वीप 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह निर्जन द्वीप दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में हटिया द्वीप से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसी से संबंधित एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है आश्रयन प्रोजेक्ट, या फिर इसे आश्रयन परियोजना कह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भाषणचार द्वीप पर बांग्लादेश सरकार ने आश्रयन परियोजना या आश्रयन थर्ड के तहत 2300 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए घर बनवाए हैं। आश्रयन परियोजना या इसको कह सकते हैं आश्रयन थर्ड। तो इसके तहत अमाउंट ध्यान रखनी है, 2300 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए घर बनवाए हैं। तो इस प्रश्न की आपको इतनी जानकारी मिलती है। ये देख लीजिए, यह है भाषणचार द्वीप, बे ऑफ बंगाल के पास कॉक्स बाजार में ये भाषणचार द्वीप है। जो ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये है भाषणचार द्वीप। लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए जितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर करने वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? तो बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब है 40 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। तो बहुत बड़ी अपडेट है ये। अगला प्रश्न है, भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ADDP ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 22 महीने के लिए इसे निलंबित किया है। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? इस प्रश्न का सही जवाब है 2%। जिस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है, वो कौन सा देश है? वो देश है नेपाल।
तो नेपाल में 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। तो ये हैं किराट देवी जी, ये मूर्ति मिली है। ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो 3800 साल पुरानी मूर्ति मिली है। 3800 साल पुरानी मूर्ति 300 मीटर नीचे। तो यह है वह तस्वीर किराट देवी की। इसके बारे में थोड़ी डिटेल से देख लेते हैं। काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, नेपाल के धुलिखेल में, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, नेपाल के धुलिखेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्तियों के मिलने से पुरातत्वविद और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित हैं। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया है। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। इन मूर्तियों के मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग इसे देखने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इनकी तस्वीरों को जमकर शेयर किया जा रहा है। तो यह फैक्ट सब आपको ध्यान में रखने हैं। आज का अंतिम प्रश्न, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में जिस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।